बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स डियर कुलीग्स। जैसे कि आपको पता है कि हर मुलाजम जो है उसने जॉब में आने के बाद रिटायर भी होना होता है, तो उसमें डिफरेंट कबाहतें जो थी वो मौजूद थी। तो आज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि नया जो क्राइटेरिया आया है उसमें क्या तब्दीली आई है, और पेंशन के लिए, एलपीआर के लिए, और साथ जो है वो फैमिली पेंशन के लिए क्या क्या चीज़ें जो थी वो नेसेसरी थी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बेसिकली मसला ये था कि जो चेक लिस्ट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसको फुलफ़िल करते हुए या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए जो था वो एक अच्छा खासा टाइम लग जाता था, और उसमें जो थी वो चीज़ें बड़ी दूर तक चली जाती थी। तो उस हवाले से टीचर यूनियन ने जो था वो एक लेटर भी सेंड किया डिपार्टमेंट को। उसमें जो थी वो चेंजेस आई। और इसी तरह ये देखिए, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक लेटर है। ये लेटर का नंबर जो है वो भी आपको शो हो रहा होगा ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। लेटर का नंबर है ये 23 ऑफ द दिसंबर 2025 का ये लेटर है। और इस हवाले से ये बात जो है वो काबिल गौर है कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस जो थी वो कर दी गई। ये देखिए, ये लेटर है इसका, और ये डीपीआई जो है उनको ये मुखातब किया गया है। और उस हवाले से जब हम देखेंगे लेटर का जो सूरत हाल है कि वो क्या है, तो हम देखेंगे कि न्यू सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ द प्रोसेसिंग एंड द डिस्बर्समेंट ऑफ द पेंशन थ्रू द पेंशन रोल। बेसिकली ये पेंशन से रिलेटेड है, जिसमें फैमिली पेंशन जो है उसकी भी बात की गई है। वो लिस्ट चूँकि एक बहुत बड़ी लिस्ट थी, उसको फुलफ़िल करना जो था वो इतना पॉसिबल नहीं था, और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो था वो रिक्वायर होता था। तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो नया लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कॉमन बात नहीं थी, इसके लिए जो थी वो पूरी प्रोसेसिंग की गई। नो डाउट कि ये जो लेटर है, ये देखें कि ये नो डाउट कि ये लेटर जो है वो डीपीआई एलिमेंट्री की तरफ से निकला है, और 27 ऑफ द जनवरी का था, और ये उसका नंबर है। लेकिन इसमें जो एक लॉन्ग चीज़ थी वो ये थी, आप अगर देखें तो ये देखें, उसने नोटिफिकेशन का नंबर जो है वो भी मेंशन कर दिया गया है इसके अंदर। और सबसे बात अहम जो है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से चेक लिस्ट जो थी वो जारी की गई थी। किधर है फिर, द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटर नंबर दिस डेटेड दिस कॉपी इनक्लोज्ड एंड दिस लेटर नंबर दिस डेटेड this on the subject cited above. The checklist prescribed by the finance department, ये देखें, is not being observed in the district education authority with prepaying the pension family cases. Case may be prepared the observing of the keeping in the view of the following, कि अब ये जो है वो चेक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और इस चेक लिस्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं इसमें, न्यू सिंप्लीफाइड प्रोसीजर चेकलिस्ट फॉर द पेंशन पेपर्स। ये पेंशन पेपर के लिए चेकलिस्ट जो है वो जारी की गई है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये देखें, ये 14 चीज़ें जो हैं वो आपने पूरी करनी है। सबसे पहले, सबमिट ऑल द पेंशन पेपर्स कंप्लीट पेज मार्किंग विद द 3 सेट्स। सबसे पहली बात यह है कि 3 सेट जो है वो आप सबमिट करवाएंगे, और उसकी भी कंडीशन ये है कि हर के ऊपर जो है वो पेज नंबर लगा होना चाहिए। फोटोकॉपी सेट नॉट अलाउड, यानी वो जो पेंशन पेपर्स हैं आपके, उनकी फ़ोटोकॉपी जो है वो अलाउड नहीं होगी। अटैच द परफार्मा, ये 3 बेसिक टर्म एंड कंडीशन है जिसको फुलफ़िल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहली बात यह है कि एनेक्सर ए एक फॉर्म होता है वो लगाना है। ये मोस्टली जो रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ ये मौजूद होता है, पूरा सेट लें तो उसमें शामिल होता है। उसके बाद एनेक्सर बी है, उसको फॉर्म 3 भी कहते हैं, वो होता है रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो। तीसरी बात है कि रिटायरमेंट नोटिफिकेशन जो है वो भी रिक्वायर है। उसके बाद आपकी सर्विस स्टेटमेंट है। सर्विस स्टेटमेंट आपको पता ही होगा यकीनन कि ये अकाउंट ऑफिस जो है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है, या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो होते हैं वो इसको जारी करते हैं। उसकी ज़रूरत है। नंबर 5 क्या है, कॉपी ऑफ द CNIC। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, यानी रीडेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक अहम बात है, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट जो है ये डिपार्टमेंट इशू करेगा। उसके बाद नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है नंबर 7 पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान में करें क्योंकि ये फिर रिपीट होना है।
नंबर 7 पे है नो डिमांड सर्टिफिकेट है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। नंबर 8 है नो ऑडिट पैरा, ये भी डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा, अगर आप 9 देखें तो फिर वो कह रहा है कि नो डिमांड सर्टिफिकेट। अब ये देखें, ये जो नो डिमांड सर्टिफिकेट है ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से है। और नंबर 7 पे जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुराद जो आपका अपना डिपार्टमेंट होगा, जो एजुकेशन के उनका एजुकेशन का होगा। अब ये जो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वहाँ से नो डिमांड सर्टिफिकेट क्या है कि आपने जो है वो कोई मकान तो अलाट नहीं करवाया हुआ, उसके लिए जो है वो क्लियरेंस लेनी होती है। अगर आपने क्लियर करवाया तो क्या उसके तमाम तर ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर हैं। ये दो अलग-अलग नो डिमांड सर्टिफिकेट है, एक आपका रेलिवेंट डिपार्टमेंट करेगा और दूसरा जो है वो आपका बिल्डिंग डिपार्टमेंट करेगा। नंबर 10 पे क्या है, आपकी पे स्लिप या सैलरी स्लिप रिक्वायर है, आपकी फोटोग्राफ्स हैं यानी तस्वीरें आपकी चाहिए, कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन, उसके बाद एफिडेविट है, ठीक है, या अंडरटेकिंग जिसे कहते हैं वो होगा, और एंड पे जो है वो सर्विस बुक जो है वो रिक्वायर होगी। ये पहले की निस्बत तो बहुत शार्ट जो है वो लिस्ट है, पहले तो बहुत लंबी चौड़ी थी। अच्छा, साथ एक और भी बहुत अच्छा काम किया है कि फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बता दिए गए हैं। अगर इन केस ऑफ डेथ जो है वो फैमिली के पेंशन के लिए जो है वो इन केस ऑफ डेथ आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या है, सबसे पहले है कि डेथ सर्टिफिकेट है। उसके बाद नो मैरिज सर्टिफिकेट, यानी जो साथी ज़िंदा बचेगा वो लिखेगा कि मैंने जो है वो नई शादी नहीं की, वो नो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कराएगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द ईच फैमिली मेम्बर्स, तमाम मेंबर्स का डाटा जिसको हम FRC कहते हैं, वो फॉर्म जो है वो भी सबमिट होगा साथ। और उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट है, सक्सेशन जो है वो भी लेनी होती है, वो नादरा से मिलती है, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी लेना ज़रूरी है। अच्छा, एंड पे नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखें, उसने बात की है कि डेथ सर्टिफिकेट है, उसके अंदर जो आपका नेम है और उसके जो स्पेलिंग है ना, वो बिल्कुल एज पर CNIC होने चाहिए। ठीक होगी बात। अब ये देखिए, आइडेंटिकल वर्ड्स विद CNIC, सर्विस बुक, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट, तमाम के ऊपर जो है वो एक जैसा होना चाहिए। यानी आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर, CNIC के ऊपर, सर्विस बुक के ऊपर और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है, उन तमाम के ऊपर जो आपके नेम के स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इसमें किसी किस्म की जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर कोई चेंजिंग होगी तो उसके लिए यकीनन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।